तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या सिद्धि माता की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है? क्या सिद्धि माता ने जो रिसेंट एपिसोड में बोला है कि एक की मौत होगी इस परिवार में, अगर ऐसा ही ये परिवार चलता रहा तो किसकी होने वाली है वो मौत? क्या गायत्री की मौत होने वाली है या फिर वो मौत अनु की होने वाली है? क्या आर्यवर्धन फिर से अपना सबसे करीबी इंसान को खोता नजर आएगा आपको? और क्या होगा तब जब अनु खोलेगी वो सीक्रेट दरवाजा? कई सारी ट्विस्ट जो है आपको आगे जाकर इस सीरियल में नजर आएगा, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर मेकर्स आपको क्या कुछ दिखाने वाले। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि आर्यवर्धन फिर से कंफ्यूज नजर आया। आर्यवर्धन इस कश्मकश में है कि मैं इस जो एक तरह से खाई में फंसता हुआ नजर आ रहा हूँ उससे मैं निकलूँ कैसे। जिस तरीके से जिंदे अभी भी इस चीज़ का पता लगाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं पर आर्यवर्धन यहाँ अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्यवर्धन को समझ नहीं आता है कि वो अगर यशवर्धन को या चरण जिसका नाम है उसे अगर डायरेक्ट वो हटाता है तो क्या उसका रेपुटेशन ऐसा हो सकता है कि अनु से दूर हो जाए? क्या उसका रेपुटेशन ऐसा हो सकता है कि गायत्री के हेल्थ पे असर हो जाए? इसी कश्मकश में आर्यवर्धन जो है कोई काम करता है या फिर उससे अपना पैर पीछे खींच लेता है। ऐसे वक्त में जब मीरा ने आर्यवर्धन को पूरी तरह से फोर्स किया तो आर्यवर्धन इस बात के लिए तैयार हो गया कि किस तरीके से अनाथ आश्रम से लोगों को बुलाया जाए और चरण को कहीं ना कहीं अनाथ आश्रम भेजा जाए। प्रोमो में आपने देख लिया है कि अनाथ आश्रम वाले जो हैं वो चरण को लेने के लिए आ गए हैं। उसका रेपुटेशन क्या होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आर्यवर्धन यहाँ जो है चरण को भेजता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में सिद्धि माता की वो भविष्यवाणी फिक्स होती हुई नजर आएगी, जिसमें सिद्धि माता ने बोला कि अगर ये गलती दोबारा दोहराई गई इस परिवार से एक मौत होने वाली। तो किसकी होने वाली है वो मौत? कैसे आर्यवर्धन अकेला पड़ता हुआ दिखेगा, या फिर वो मौत अगर होती है तो गायत्री की तो नहीं मौत होने वाली है? इस पे बात करते हैं। हमने देखा किस तरीके से गायत्री के हेल्थ को लेकर भी दिखाया गया आपको एपिसोड में, किस तरीके से गायत्री की हेल्थ बिगड़ी। और उसके सबसे बड़ी बात आपको फिर दिखाई दी कि किस तरीके से अनु को फिर से राजनंदिनी जो है खींचते हुए वहां ले गई जहां पर वो दवाइयां रखी हुई थी, या फिर यूं बोलूं कि दवाइयों की चाबी रखी हुई थी। लेकिन आगे आपको दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन जो है जहाँ चरण को अनाथ आश्रम भेजते हुए नजर आएंगे तो वहीं पे गायत्री की हेल्थ और बिगड़ती हुई नजर आएगी। और राजनंदिनी के बाद एक सेकेंड इंसान इस दुनिया से जाएगा, वो कोई और नहीं, वो होने वाली है गायत्री। ऐसे में गायत्री का इस दुनिया से जाना जो सदमा लाएगा अनु के लिए, तो सदमा ही होगा आर्यवर्धन के लिए। और उसके बाद गायत्री का जो सपना था चरण को उस घर में रखने का, उसके बाद आर्यवर्धन जो है चरण को इस घर में लेकर आने वाला है। ऐसे होने वाली आगे कहानी, जिसमें एक इंसान की मौत जो है पूरी कहानी को बदलती हुई नजर आएगी। आर्यवर्धन सदमे में जाएगा, आर्यवर्धन को इस सच्चाई जो है वो सबके सामने आएगी, लेकिन अभी उसमें वक्त फिर से रख दिया गया है, क्योंकि आर्यवर्धन जो जीते जी गायत्री को नहीं दे पाया वो मरने के बाद गायत्री की इच्छा पूरी करता हुआ नजर आएगा। ऐसे वक्त में ये भी सवाल खड़े उठता है कि आर्यवर्धन की सच्चाई या आर्यवर्धन का पास्ट कितना हार्म करेगा उसके रिलेशनशिप को जो उसका अनु के साथ है। तो इस पे जो अपडेट है वो ये है कि ये चीज़ें रुक जाएगी, ये चीज़ें उतनी खुलकर सामने नहीं आएगी जितनी सब बता रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें रुक जाए क्योंकि जल्दी अनु और आर्यवर्धन का भी एक तरह से लव मोमेंट की भी दिखाने की बात हो रही है, उसे कंप्लीट करते नजर आएंगे मेकर। लेकिन इतना जरूर है कि जल्द ही इस परिवार में एक मौत दिखाई देगा, वो मौत होने वाली है गायत्री की। आप कितने एक्साइटेड हो इस तरीके की कहानी देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।